आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। कोटि तीर्थ महात्म्य। स्कंद पुराण के अवंती खंड के 36वें अध्याय में कथा आती है कि अंधकासुर से भयभीत हो इंद्र भगवान शिव के पास गया और उनसे संरक्षण की याचना की। तब तो सदाशिव ने अभय दान देते हुए अंधकासुर को मारने के लिए विराट भैरव का रूप धारण किया। सूर्य, चंद्र व अग्नि भगवान के नेत्र हुए। पाताल, उदर तथा अनेकों अनेक शास्त्रों को धारण करने के लिए सहस्त्रों भुजाएं हुई। भगवान ने सिंह का चर्म लपेट रखा और व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण कर रखा था। भगवान के चरण के अंगूठे के आघात से वहाँ एक सरोवर का प्रकटय हुआ जो करोड़ों पापों का नाश करने वाला अति दिव्य था। ऐसे वेश से दानव दैत्य सभी क्षुब्ध हो रहे थे। देवताओं से पूजित इस शिव तीर्थ में सभी देवताओं ने यहाँ स्नान किया तथा शिव वेश को धारण कर महान देव का स्मरण करने लगे। उस दिव्य अलौकिक समय में भगवान महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट होकर सभी को अभय किया और इस तीर्थ का नाम कोटि तीर्थ विख्यात हुआ। अगस्त्य ऋषि ने भी इस तीर्थ को कोटि तीर्थ के रूप में स्वीकार किया। इस तीर्थ का दर्शन, स्पर्श, आचमन, स्नान, तर्पण सभी प्रकार से पुण्य प्रदाता व पितृ मोक्ष करने वाला होता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यह जल भगवान महाकालेश्वर पर अर्पण करने मात्र से करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान महाकालेश्वर की कृपा से सर्वदा विजय अभय की प्राप्ति होती है। पितरों के उद्धार के निमित्त जो मानव श्रद्धा भक्ति से कोटि तीर्थ में स्नान करता है, कोटि तीर्थ के जल से तर्पण एवं श्राद्ध करता है, उसका फल करोड़ गुना हो जाता है। जो मनुष्य कोटि तीर्थ के दर्शन कर महाकालेश्वर के दर्शन करता है, वह 1000 गोदान व हजारों चंद्रायन व्रत के फल को प्राप्त कर लेता है। कोटि तीर्थ संबंधित एक पुरानी कथा है। त्रेता युग का एक वृतांत है। भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था। महर्षि वशिष्ठ ने राज्य अभिषेक के लिए 1 करोड़ तीर्थों का जल एकत्रित करने को कहा। इस महान पुनीत एवं अद्भुत कार्य को पूर्ण करने का दायित्व रुद्र अवतार वायुपुत्र अंजनी नंदन श्री हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी एक विशाल स्वर्ण घट जिसमें नवरत्न एवं मणियां जड़ी हुई थी लेकर तीर्थों का जल एकत्रित करने लगे। वे सभी तीर्थों का जल लेकर अवंतिका में पधारे। तरण तारणी शिप्रा का जल लेकर वे भूत भावन महाकालेश्वर के दर्शन हेतु यहाँ आए। जल घट को मंदिर के प्रांगण में रख महाकालेश्वर के दर्शन हेतु गर्भगृह में प्रवेश कर गए। बाहर बैठे नंदीश्वर मन में विचार करने लगे कि साधारण मानव 1 करोड़ जगह का जल एकत्रित नहीं कर सकता। यह कार्य तो हनुमान जी के वश का ही है। क्यों न इसका कुछ जल इस पावन कुंड में डाल दूं। ऐसा विचार कर उन्होंने वह रत्न जड़ित घड़ा तिरछा कर दिया जिससे उसका जल बहता हुआ कुंड में चला गया। हनुमान जी महाकालेश्वर के दर्शन कर वापस आए तो क्या देखते हैं, घड़ा तिरछा होकर कुछ खाली हो गया है। अब बजरंगबली नंदिकेश्वर पर निराज होने लगे। दोनों में विवाद होने लगा। उनके विवाद को सुन स्वयं महाकालेश्वर प्रकट हुए। कहने लगे, यह विवाद कैसा? बजरंगबली कहने लगे, भगवान मैं महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक हेतु 1 करोड़ तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम का अभिषेक होने वाला है। अब इतना समय भी नहीं कि पुण्य जल एकत्रित कर सकूं। नंदिकेश्वर ने जल पात्र तिरछा कर दिया और उससे यह आधा खाली हो गया है। भगवान महाकालेश्वर नंदिकेश्वर की इच्छा जान गए। कहा, हनुमान चिंता मत करो, मैं अभी इसे पूर्ण कर दिए देता हूँ। ऐसा कह भगवान महाकालेश्वर ने अपनी जटा में स्थित गंगा से घड़ा पूर्ण किया और बजरंगबली व नंदिकेश्वर सभी भगवान महाकालेश्वर की जय जयकार करने लगे। अब तो बजरंगबली वह घड़ा लेकर प्रसन्नचित्त भगवान सदाशिव की जय जयकार करते हुए अयोध्या की ओर चल दिए। तभी से वह तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। इसी कारण इस जल का स्वाद भी निराला है। धार्मिक आयोजन, देव प्रतिष्ठा, वास्तु शांति, नक्षत्र शांति, पितृ शांति आदि के लिए महाकाल कुंड का जल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। इस जल से तर्पण करने से पितरों का मोक्ष होता है। जय महाकाल की।